एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसे हम हमारे कामों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे ही आप सभी भी अपने कामों में व्यस्त रहते होंगे। ये ब्लॉग है दिन शनिवार का, तारीख है 9 नवंबर और यहाँ पे हमारे कामकाज चालू हो जाएंगे। वैसे काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो या ब्लॉग कुछ भी नहीं बना पाया था, अब काफ़ी दिनों के बाद में बनाया है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो तो अब हम आपको बताते हैं हमने सुबह उठ के क्या क्या काम किया। के बज चुके थे 6 बजे। उठने के बाद में मम्मी जी ने झाड़ू पोंछा लगाया और इसके बाद में मैंने यहाँ पे चाय बनाई। ये देखो तो यहाँ पे चाय बन रही है। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे चने की दाल को उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि सब्जी कुछ थी नहीं तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैं कि चलो चनों की दाल ही बना लेते हैं। तो ये देखिए तो मैंने कुकर ले लिया, चने की दाल और भी ले ली। मतलब जितनी भी लो ना चने की दाल उतनी कम ही लगती है, क्योंकि वो ज़्यादा सहलाती नहीं है। तो मतलब डिब्बा भी रखे आई हूँ। इसके बाद में कुकर में पानी डाला और इसके बाद में हम दाल डाल लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ी मसाले डाल देंगे। इसमें नमक हल्दी डाल देंगे कुकर में ही, ताकि इन्हें जो ना वो दाल बनाते हैं ना तो दाल का पीलापन अच्छा दिखता है। जब दाल में हल्दी नहीं डालो ना तो अजीब सी दाल दिखती है। तो हमने 1.5 चम्मच नमक डाल दिया और यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। ढक्कन लगाकर अब हम इसे रख देंगे और गैस चाय को हम उतार लेंगे, क्योंकि सब लोग मम्मी पापा जी के लिए चाय दे देंगे। ये देखो तो अब हमने चाय को उतार लेंगे और हमने कुकर को रख दिया। अब हम सब के लिए चाय छान देंगे। हालांकि मैं तो नहा के पीऊँगी, यहाँ पे मम्मी और पापा के लिए मैंने चाय छान दी और पापा जी के लिए पानी भर दिया, क्योंकि वो सुबह सुबह से उठते हैं ना, चाय पानी दोनों पीते हैं। तो इसलिए अब मैंने 1 गिलास में पानी भी भर दूँगी। मैं यहाँ पे नहा कर आ चुकी थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, क्योंकि नहाने में टाइम भी लग जाता है, कपड़े वगैरह धोना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देखिए तो 8:30 बज गए थे। फिर इसके बाद मैं नहा धोकर आके फिर मैं मेरे कामों में लग गई, क्योंकि 9 बजे पापा ड्यूटी जाते हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे दाल उबल गई थी ना, तो मैंने दाल की सीटी भी निकाली और यहाँ पर मैंने पानी पिया, चाय पी। इसके बाद में फिर मैं रोटी आटा उसनूँगी। फिर मैं मतलब बहुत काम पड़ जाता है, एक अंदर एक ही काम पड़ता है। यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन काट लूँगी। यहाँ पे सब्जी में बघार लगा लेते हैं। तो हमने तेल तपेली में ले लिया था, 1 चम्मच राई डाल दिए, 1 चम्मच जीरे डाल देंगे और इसमें थोड़ी कड़ी पत्ते रखे थे ना, तो इसमें हम कड़ी पत्ते डाल देंगे। ये देखो कड़ी पत्ते से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, पर मैंने तो खाई नहीं। और इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। ये देखो तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और लहसुन और अच्छे से हमको इसको मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के बाद हम यहाँ पे जब तक मसाले कर दिए थे, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिए, 2 चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे और नमक हम थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि हमने दाल में डाल रखा था। और इसमें थोड़ा सा हम 1 चुटकी मतलब गरम मसाला ले लेंगे। और यहाँ पे प्याज सिकने के बाद में और हमने जो मतलब मसाले लिए थे ना, और हमने दाल का पानी ही डाल देंगे, क्योंकि दाल में ज़्यादा पानी था ना, तो हमने उसी पानी में मसाले को अच्छे से घोल लिया है और हमने तपेली में डाल दिया है, क्योंकि प्याज भी अच्छे से सिक गई थी। अब 5 मिनट तक हम अच्छे से चलाएंगे। यहाँ पे मैं आटा भी लगा रही हूँ और मसाला अच्छे से सीख गया था। हम कुकर की दाल तपेली में डाल देंगे और थोड़ी देर तक के लिए अच्छे से उबलने देंगे। ये देखो तो हमने इस दाल को डाल दिया और थोड़े कुकर में जो दाल चिपकी थी ना, उसमें पानी से खंगार के उसको भी डाल देंगे। और जब तक हम अच्छे से आटा लगा लेते हैं, क्योंकि मतलब उसन ही रहे थे। मतलब ऐसा काम रहता है सुबह सुबह से, मतलब कुछ भी करो ना तो साथ में ही कर लेते हैं। ऐसे एक दूसरे के काम के बत्तल नहीं बैठे थे, चलो ये ख़त्म होगा तब ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और काम तो इतना रहता है, सुबह का कुछ ज़्यादा ही रहता है, सिर्फ 2-3 घंटे का ज़्यादा रहता है। फिर दिन भर में तो फिर ऐसा रहता है धीरे धीरे करते ही रहते, क्योंकि एंड टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता है। क्योंकि 2 घंटे का काम कुछ ज़्यादा हो जाता है। 9 बजे तक तो काम मतलब पापा जी का टिफ़िन
लग जाता है ना तो समझ लो सब काम हो जाता है। और कानू यहाँ पे उठने के बाद में आटे के चाले कर रहा है, बोल रहा है मम्मी ये क्या कर रही हो, खाना बना रही हो। उठकर बोलने लगा राधे राधे मम्मी, सब लोगों से राधे राधे बोलता है। फिर वो बोलने लगा मुझे बुआ जी के पास जाना है, तो मैंने उसे उतारा। फिर इसके बाद उसे बुआ जी के करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी। मैंने बनाई गरम गरम रोटी, पतली पतली। ये देखिए, तो टिफिन में हालांकि पतली ही रखते हैं ऐसे, मतलब शाम की टाइम बनाओ ना तो थोड़ी मोटी बना लेते, सब लोग गरम गरम खाते हैं ना तो फिर इतनी बेकार नहीं लगती। और टिफिन की रोटी तो मतलब कितनी अच्छी रखो तो मतलब खाने के टाइम पे ख़राब सी हो जाती हैं। तो ये देखिए, तो हमने छोटी छोटी इतनी प्यारी फुलकियाँ बनाई कि मतलब जैसे ही गैस चूल्हे पर डालो ना वैसे ही फूल के डुम हो जाती फुटबॉल की तरह। ये देखो, तो हमारी रोटी बनने के बाद में फिर हम पापा जी के लिए नाश्ता बनाएंगे। पापा बोलने लगे बेटा मुझे पराठे बना लो, तो फिर मैंने फटाफट 2-3 पराठे बनाए। क्योंकि फिर पापा को जी भी ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि सुबह इतने सकाल चले जाते फिर खाना वहाँ पे 1-1:30 बजे खाते हैं, तो काफ़ी बहुत टाइम हो जाता है। और मतलब ऐसे फैक्ट्रियों में जाते हैं ना तो कितना काम रहता है वो तो वो ही जानते होंगे, हालांकि मैंने देखे नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते के लिए थाली लगा लूँगी, दाल ले लिए है, पराठे ले लिए, फिर एक एक पराठे देंगे उनके लिए, पापा जी के लिए। ये देखिए, तो ये मैं थाली दे के आ जाऊँगी। ये देखो, के बाद में मैंने टिफ़िन भी तैयार कर दिया। और काफ़ी पता है 9 बज रही मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया, मतलब 5 मिनट में रोटी बनाई। और ये देखिए, तो ये चने की दाल कितनी सुंदर लग रही है, ऐसी लग ही नहीं रही। और मुझे तो है ना तुअर की दाल अच्छी लगती ही नहीं, मुझे तो मूंग की दाल ही अच्छी लगती। तो बज गए थे 11:30 और कानू यहाँ पे तैयार हो चुका था। और कानू यहाँ पे नाश्ता कर रहा है, खुशी भी नाश्ता कर रही है। ये देखो, तो दोनों स्कूल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे रात की रोटियों का पोया बनाया है, नमकीन बहुत अच्छा लगता है, सब लोग खा लेते हैं। फिर मैंने यहाँ नाश्ते में कानू के पापा के लिए भी रखा। और कानू स्कूल भी लेके जाता, कोई तो मतलब ऐसे बोलता है कि मैं बासी रोटी का मतलब नाश्ता नहीं ले जाऊंगा। कानू के पापा भी खा के चले गए थे। ये देखिए, तो हमने एक प्लेट में ले लिया, उसमें प्याज से वो डाल दिए हैं और अब खा लेंगे। और कानू भी लेके जाता है खुशी खुशी, ऐसा नहीं बोलता कि मम्मी मुझे नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से ले जाता है और बोल के ले जाता है। तो हम कानू के बैग में रख देंगे। तो कानू चला स्कूल, कितनी ज़ोर से खुश होकर गया है कि मतलब तो मतलब उदास भी नहीं रहता है। सिर्फ एक बात बोलता है कि मम्मी मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे साइकिल दिलाओगे, अब तो ये बोलने लगा। तो देख सकते हो कितने मतलब कमरा आगे कमरा किचन कितनी बिखरी पड़ी हुई है, क्योंकि काम इतना हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा। मतलब सुबह से हाथ ही बंद नहीं रहता है, क्योंकि जब तक किचन की सुबह के काम से निपटते हैं तो मतलब कानू की स्कूल की जाने की तैयारी होने लगती है। के बाद में मैंने फटाफट बर्तन साफ़ किए और फिर मैंने आगे के कमरा साफ़ कर लिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे ना। और ये देखिए, तो बर्तन भी साफ़ करके रख लिए थे, क्योंकि इतनी टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत जल्दी काम करना पड़ रहा था। क्योंकि मतलब 12:30 बज चुके थे, फिर मैं भी थोड़ी थक गई थी, फिर मेरे को वीडियो की एडिटिंग भी करनी थी। एक और काफ़ी दिनों से आपने पान नहीं देखा होगा, तो देखिए कितने सारे पान के पत्ते हो गए। और थोड़ी सर्दियों में ऊपर रख दिया था, तो मतलब पान अच्छे से कुकर गए हैं, अच्छे से सीधे नहीं निकले हैं। तो चलो, तो छत पर हम चलते हैं। तो क्योंकि छत पे कपड़े रखे हुए हैं तो कपड़े को भी डालना है, क्योंकि कानू के पापा के और कानू के कपड़े नहीं धुले थे और मेरे भी रखे थे नीचे, तो मैंने सोचा चलो इकट्ठे डाल देंगे। तो ये देखिए, तो अब हम छत पर आ चुके हैं, तो सब तीनों जनों के कपड़े डाल देंगे।
चलो हमने कपड़े डाल दिए, तो अब हम नीचे चलते हैं, क्योंकि अब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मतलब 4-5 दिन से कानू के पापा 2-2 बजे रात के आ रहे हैं ना, तो नींद भी पूरी नहीं होती। हालांकि सो तो जाते हैं, फिर भी टेंशन सी लगी रहती है, तो इसलिए नींद पूरी नहीं होती। तो सुबह मतलब दोपहर में जितना टाइम मिलता है सो जाते। तो यहाँ पे मैंने रात के खाने में बनाया था लहसुन की चटनी, आलू और रोटी। तो चलो अब हम खा लेंगे खाना, यहीं पर हम देखेंगे टीवी। ये देखो, तो क्योंकि काम हमारा बज चुके हैं, सुबह से लेके 6 बजे से लेके हो चुका है हमारा टाइम 1-1:30 बज गया है। इसके बाद में शाम के 6 बज गए थे, कानू भी स्कूल से आ गया था। फिर इसके बाद में हम कपड़े की घिरी कर लेंगे और टीवी देखते जा रही हूँ, क्योंकि नंदिनी नागिन का नाटक आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने सबके कपड़ों की घिरी कर लूँगी। करने के बाद में मैं गली में टांग दूंगी, क्योंकि ये रोजानी के कपड़े हैं ना, अलमारी में नहीं रखते। ऐसे रोज के कपड़े अलमारी में रखेंगे ना तो अलमारी भरी जाएगी, इसलिए हम हर रोज के कपड़े मतलब हालांकि सुबह ही पहनने होते हैं ना, तो इसलिए हम गली में ही टांग देते हैं। ये देखिए, तो हमने सारे कपड़े मम्मी पापा बहन जी भैया के गली में टांग दिए हैं कपड़े। के बाद में हम यहाँ पे बर्तन जमा लेंगे। ये देखो, तो हमने बर्तन साफ करे, जैसे कि हमने पहले बताया था कि बर्तन साफ कर लिए हमने, सिर्फ जमाए नहीं थे, क्योंकि अब मैंने सोचा शाम को जमा लेंगे, जब तक अच्छे सूख जाएंगे। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा देर तक सूख गए हैं, तो मैं यहाँ पे बर्तन जमा लूँगी। और फिर ऐसा हो जाता है, क्योंकि आज मैं 3 घंटे सोई हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है कि अब वो कुछ कानू के पापा ज़्यादा लेट आ रहे हैं ना, तो नींद नहीं लगती, ऐसा लगता है पता नहीं कब तक आएंगे। मतलब नींद लग भी जाती है ना, फिर भी टेंशन सी होती है, इसलिए रात को भी नींद नहीं सो पाते अच्छे से, और सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना। तो यहाँ पे चाय बन गई है शाम की। ये देखो, तो हमने चाय बना ली, चाय पी लेंगे। फिर इसके बाद में हम संजा कर लेंगे, क्योंकि 7 बज चुके थे रात के। संजा कर लिए, इसके बाद में हम बाहर चले जाएंगे, डेयरी पे लक्ष्मी जी का दीपक रखे आएंगे। और काफ़ी अब तो मतलब सर्दियों के टाइम पे कुछ ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है, 6:30 बजे अंधेरा होने लगता है, जल्दी संजा करनी पड़ती है। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। वीडियो को लाइक करें।